हेलो एवरीवन। आज हमारा मैथ और रीजनिंग का सेट नंबर 5 है और सेट में अभी मैथ का टॉपिक रेशियो और रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। तो इस सेट का पहला प्रश्न है कि 85 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 27:7 है, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया है वो है 27:7। कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में अनुपात 3:1 हो जाए। अब यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो क्वेश्चन में रेशियो दिया था वो यहाँ पर लिखा गया है। इसका एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मिश्रण में अगर पानी मिलाया जा रहा है तो पानी की मात्रा या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, लेकिन दूसरा जो पदार्थ या वस्तु है उसकी मात्रा हमेशा बराबर रहेगा, यानी अपोजिट पदार्थ जो होता है उसकी मात्रा को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध की मात्रा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिल्क शुरू में 27 लीटर था और बाद का रेशियो में 3 लीटर है, तो ये बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए इस 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 27 बन जाए। तो इस 3 में 9 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 27 बन जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि मिल्क का यहाँ पर मात्रा जो है बराबर हो गया, लेकिन रेशियो का नियम है कि फर्स्ट टर्म में अगर गुना किए तो बाकी के टर्म में भी उस अंक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 1 में भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर मात्रा जो दिया गया था प्रारंभ में वो था 85 लीटर मिश्रण। टोटल कितना था प्रारंभ में? 85 लीटर मिश्रण था, जबकि रेशियो में अगर देखेंगे तो मिश्रण की मात्रा कितना है? प्रारंभ में 27 लीटर और 7 लीटर, यही मिश्रण की मात्रा होगा। तो 27 और 7 अगर जोड़ेंगे तो 34 हो जाता है। तो यानी 34 से इसको क्या करना होगा? भाग देना होगा, और जिस का वैल्यू ज्ञात करना होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू निकालना है कि कितना पानी मिलाया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले जो पानी था वो 7 लीटर था और बाद में मिलाने पर 9 लीटर हो गया। इसका मतलब पानी इसमें 2 लीटर मिलाया गया। अब इसको सोल्व करना है तो 2 से ये 34 जो है 17 बार में कटेगा, और 17 को अगर 85 में भाग देंगे तो 17 पचे 85, 5 दशमलव समथिंग आएगा। अब ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसका आंसर जो है वो लगभग में दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात दिया है और कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में अनुपात इसका 1:2 हो जाए। तो क्वेश्चन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया था उसी को नीचे लिखा गया है। कॉन्सेप्ट अभी तुरंत हम बताए थे कि अगर मिश्रण में पानी मिला रहा है तो दूध की मात्रा हमें बराबर रखना होगा। तो दूध की मात्रा बराबर करने के लिए मिल्क पहले 2 था तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो 1 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें? 2 से, तो ये बराबर हो जाएगा। अगर 2 से इस रेशियो में मल्टीप्लाई हुआ है तो सेकेंड टर्म में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर तुलना करना है कि वैल्यू दिया गया कितना। तो वैल्यू जो है वो 60 लीटर दिया गया था प्रारंभ में मिश्रण। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रारंभ में मिश्रण था कितना, तो 2 और 1 कितना लीटर हो जाता है? 3 लीटर। वैल्यू किसका निकालना है? तो वैल्यू जो निकालना है वो कर रहा है कितना पानी मिलाया गया। तो यहाँ देख सकते हैं पानी पहले 1 लीटर था, अब 4 लीटर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो मिलाया गया है वो 3 लीटर मिलाया गया। ये 3 से 3 ऊपर नीचे कट जाएगा तो यहाँ पर 60 लीटर बचेगा और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो थर्ड में कर रहा है एक धातु में जस्ता तथा तांबा का अनुपात 5:8 है और दूसरी धातु में यह अनुपात 5:3 है। तो जो क्वेश्चन दिया गया उसी क्वेश्चन का यहाँ पर रेशियो लिखा गया है। कर है दोनों धातु की बराबर मात्रा पिघलाने पर बने मिश्रण में जस्ता तथा तांबा का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों का बराबर मात्रा में पिघलाना है। तो सबसे पहले अगर बराबर मात्रा में
देना है तो दोनों की मात्रा को बराबर करना होगा। यहाँ पर जो मात्रा हो जाएगा तो 8 5 13 हो जाएगा और नीचे 5 और 3 8 हो जाएगा। अगर मात्रा बराबर करना है तो नीचे वाले अंक का गुना ऊपर में कर देना है और ऊपर वाले अंक का गुना नीचे कर देना है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि 13 × 8 करेंगे 104 दोनों हो जाएगा, मात्रा बराबर हो गया। लेकिन रेशियो का नियम है कि अगर 8 से मल्टीप्लाई हुआ है तो रेशियो में भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। और नीचे देख सकते हैं 13 से मल्टीप्लाई किया गया था तो इस रेशियो में भी कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों में 13 से मल्टीप्लाई करना है। अब कह रहा है कि दोनों को अब मिलाना है तो मिलाने पर क्या आएगा, तो दोनों को ऐड कर देना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि जिंक पहले 8 × 40 था और यहाँ 13 × 65 हो गया, यानी 40 और 65 को जब जोड़ेंगे तो ये 105 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो यहाँ पर जो ऐड करने के बाद कितना आ गया था 105, तो यहाँ पर लिख देंगे ये वैल्यू जो है वो 105 आ गया था। और इधर अगर ऐड करेंगे तो ये 8 8 64 और 13 39, 64 और 39 जोड़ेंगे 103 आ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र अगर बढ़ा देते हैं तब अनुपात 4:5:7 हो जाता है। आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे। यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक में 20 की संख्या वृद्धि की जाती है। रेशियो में देखते हैं कितना की वृद्धि हो रहा है, तो 2 से 4 हुआ यानी 2 की वृद्धि, 3 से ये 5 होगा तब भी 2 की वृद्धि, और ये 5 से 7 होगा 2 की वृद्धि, यानी प्रत्येक में रेशियो में 2 की वृद्धि किया जा रहा है। तो तुलना 2 से करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो कह रहा था प्रारंभ में तीनों में कुल छात्रों की संख्या, तो प्रारंभ में जो है कुल छात्र की संख्या देखेंगे कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभ में अगर जोड़ेंगे तो 2 3 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। अब इस 2 से अगर 10 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा और 10 × 10 करेंगे, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, तो 5 में है किसी धन को ए बी तथा सी में 7 6 और 12 के अनुपात में विभक्त करने पर ए तथा बी के भागों का योग सी के भाग से 60 रुपया अधिक है, तो ए तथा सी के भागों में कितने रुपये का अंतर है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कह रहा था कि ए तथा बी के भाग, इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम करते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है बस वैसे वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा ए तथा भागों का योग सी के भाग से 60 अधिक है, तो इसी तरह से रेशियो में देखेंगे ए तथा बी का योग कर रहा है, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 ए और बी का, और सी से कितना अधिक है 60 अधिक है, यहाँ पर सी का वैल्यू 12 है, यानी 13 और 12 का अंतर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो 60 था उसका तुलना 1 से होगा। वैल्यू निकालना है, कह रहा है ए तथा सी के भाग में अंतर, तो ए को 7 रुपया मिल रहा था और सी को 12 रुपया, इसका मतलब अंतर दोनों के बीच 5 है। अब इसको जब हल करेंगे तो 60 × 5 करेंगे 300 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि BOM BAY को MY लिखा गया, तो ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या किया गया है कि तीसरे लेटर और छठे लेटर यानी 3-3 के पेयर में जो लेटर आया उसी को डबल करके लिख दिया गया। तो यहाँ पर एक साथ लिख दिया गया है, यानी 6 लेटर था तो 6 लेटर के रूप में लिख दिया गया है।
तो उसी प्रकार तमिलनाडु में 3-3 लेटर का अगर हम पेयर बनाते हैं तो तीसरा लेटर में यहाँ एम मिलेगा, छठा लेटर में यहाँ पर जो हो जाएगा वो एन आ जाएगा, और फिर 3 लेटर आगे बढ़ेंगे तो यू आ जाएगा। यानी कर्म जो बनेगा वो एम एन यू एम एन यू एम एन यू, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 भी कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, और इसमें दिया गया है कि CREDIT को FSD SSC लिखा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार DELINK को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या किया है कि 3 का पेयर बना के हल किया है, यानी 3 लेटर को एक साथ पेयर बनाया और फिर 3 लेटर को एक साथ। अब यहाँ क्या किया है कि अंतिम जो लेटर है फर्स्ट टर्म का उसको एक बढ़ा के लिखा, यानी ई है तो एक बढ़ाया एफ लिख दिया, ई आर है तो एक बढ़ाया तो एस लिख दिया, और सी था तो एक बढ़ा के डी लिख दिया। तो हम भी जो निकालना है उसके 3-3 लेटर का पेयर बनाएंगे और एक एक लेटर बढ़ा के लिखेंगे। तो एल है लास्ट में, तो एल का अगला लेटर एम होता है, ई का अगला लेटर एफ होता है, और डी का अगला लेटर यहाँ पे ई होता है। अब लास्ट 3 अक्षर का क्या क्रम था, तो यहाँ पर जो है क्या किया गया है कि अंतिम से जो है एक एक कम करके लिखा, यानी टी है तो एक घटाया एस लिख दिया, आई था तो एक कम करके एच लिखा, और डी था तो एक कम करके सी लिख दिया। तो यहाँ पर अगर के में एक कम करेंगे तो जे होगा, एन में अगर एक की कमी करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, और आई में एक की कमी करेंगे तो एच आएगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो आ जाएगा वो ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी में इसका सही आंसर मिल रहा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज इस सेट में 7 क्वेश्चन था, इसको एक बार पुनः रिवाइज करेंगे सभी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया क्वेश्चन होगा रेशियो और कोडिंग डिकोडिंग का।